फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एकड़ क्या होता है और एक एकड़ में कितना वर्ग गज होता है और कितना वर्ग फुट होता है। साथ ही साथ वर्ग मीटर में भी बात करेंगे और हेक्टेयर और बीघे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एकड़ के बारे में पूरे डिटेल में बात करूंगा, ये यूज कहाँ होता है और इसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड करता हूं जो कि खेतों के संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित है, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके पहले आपको बताऊंगा कि इसके पहले हमने जरीब के क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, जरीब को कैसे वर्ग फुट, वर्ग मीटर, हेक्टेयर, बीघा में किस प्रकार से कन्वर्ट करें, उसको नाप के जरीब के माध्यम से, ये हमने वीडियो में बता रखा है। इसको आप जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ से मिलेगा। ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हेक्टेयर को भी किस प्रकार से डिसमिल में, बीघा में, यानी एक डिसमिल में कितना वर्ग हाथ होता है, कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग मीटर होता है और कितना वर्ग गज होता है, पूरा डिसमिल के बारे में बता रखा हूँ, इसको जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एकड़ क्या होता है, तो एकड़ एक प्रकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक इकाई है, यानी यूनिट है। आपने देखा होगा कि अगर आवासीय क्षेत्र है जहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं, तो प्लॉट खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो वो फुट में होता है, यानी वर्ग फुट में उसको लेन देन होती है मैक्सिमम। ठीक है। वहीं अगर खेत की बात करें, खेत को बेचना है, खरीदना है, तो या तो एकड़ में लिया जाता है, कितना एकड़ खेत है, या तो हेक्टेयर में यूज होता है, या कितना बीघा होता है। ठीक है। तो यानी यही यूनिट यूज होती हैं, यानी प्रयोग की जाती हैं जब आप कोई खेत लेते हैं या खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस समय एकड़ यूज होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एकड़ एक बहुत पुरानी यूनिट है, जो कि लगभग सभी देशों में, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, उसके जितने आसपास के देश हैं, वहीं भारत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो एकड़ एक प्रकार की यूनिट है जिसके माध्यम से क्षेत्रफल बताया जाता है। और इसको किस प्रकार से अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर होगा, कितना वर्ग गज होगा, कितना वर्ग फुट होगा, हेक्टेयर में और बीघे में अगर इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, इसमें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एक एकड़ की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है। अब देखिए, अगर सिंपली अगर मैं बात करूं एकड़ का, तो एक एकड़ जो होता है, हेक्टेयर में डाटा देखा जाए तो एक हेक्टेयर का डाटा जो होता है, एक हेक्टेयर जो कि एक एसआई यूनिट है, इसका मान जो आता है ये आता है 2.471। अब यहाँ पर दो ही अंक लेते हैं, तो अगर एक अंक और लेते हैं तो पूरा पूरा डाटा निकल के आता है। एक हेक्टेयर बराबर आपका 2.471 एकड़ होता है। ठीक। अब इस एकड़ का मान, अगर एक एकड़ का मान निकालना है, तो आप एक में 2.471 से भाग करेंगे, तो ये आपका निकल के आएगा किसमें, हेक्टेयर में। ठीक है। अभी हेक्टेयर में जब इसका भाग करेंगे तो यही मान निकल के आने वाला है, यानी 4047 वर्ग मीटर निकल के आएगा, जो कि दशमलव में आएगा। ठीक है। इसका मान कितना आएगा, 0.4047, और आगे इसकी वैल्यू और हो सकती है क्योंकि पॉइंट में लेंगे तो और आएगा। ठीक है। तो ये आपका जिसमें आता है, ये आता है हेक्टेयर में। तो अब यही एकड़ की वैल्यू जो निकली है, वो अगर 10,000 से भाग कर देते हैं तो वो आपका वर्ग मीटर में चेंज हो जाता है, क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसको आगे कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो इतना याद करिए अभी कि एक एकड़ की वैल्यू जो होती है वो होती है 4047 वर्ग मीटर। ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक होता है, तो सार्थक अंक का नियम होता है कि अगर कोई भी अंक 5 से अधिक है तो एक अंक अगले वाले को दे दिया जाता है। ठीक है। तो यही 8 दशमलव जो था, एक अंक इधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पूरी वैल्यू हमने ले रखी है, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये मान लिखिए। ठीक है। तो ये 4047 वर्ग मीटर होता है एक एकड़ में। ठीक है। अब आगे ये भी बताऊंगा बीघा कितना होता है, एक एकड़ में कितना बीघा होता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, एक मीटर की वैल्यू अगर हम देखें, अब इसको हम गज में चेंज करने वाले हैं। एक मीटर की वैल्यू जो होती है वो एक दशमलव के बाद 0.936 गज होती है। एक मीटर में कितना होता है, एक गज। जैसे कि 1.093
6 1 गज, ठीक है। वहीं वर्ग मीटर की बात करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे, यानी इस वाली भी वैल्यू में वर्ग करेंगे, उसी का उसी में गुणा वर्ग कहलाता है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो 1.19598 ये आएगा दशमलव के बाद, ठीक है, ये वर्ग गज में आएगा। अब आपको पता है कि एक वर्ग मीटर की वैल्यू ये होती है, तो आप एकड़ को जब जानते हैं कि आप 40 47 अगुणित ये है आपका वर्ग मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक वर्ग मीटर। अब एक वर्ग मीटर का आपको पता है मान, तो आप सिंपली ये वैल्यू क्या है इसमें गुणा कर देंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये मान निकल के आएगा आपका, जो कि 4840 यानी 4840.13 ये किस में आएगा, वर्ग गज में आएगा। अभी डाटा का हम चेंज हो गया वर्ग गज में। सिंपली इसका वैल्यू तो इतना भी लिखा जाता है 4840 वर्ग गज एक एकड़ में। तो आप दशमलव तक मान ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा पूरा डाटा निकल के आएगा, लेकिन इतना ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एकड़ का मान वर्ग गज में कितना होता है, 4840। अब वहीं अगर हम गज को फुट में चेंज करना चाहें, तो यानी आप जानते हैं कि एक गज में आपका 3 फुट होता है, वहीं एक वर्ग गज की बात करें तो 3 त्रिका 9 वर्ग गज, वर्ग फुट हो जाएगा एक गज में। अब यहाँ पे वैल्यू आपको वर्ग गज में निकल के आई है, एक एकड़ का मान कितना आया है, यह है 4840.13 एक वर्ग गज इसका गुणा है, गुणा कर सकते हैं इसको। तो एक वर्ग गज का डाटा आपने अभी यहाँ पे निकाला 9 वर्ग फुट। तो जैसे ही आप यहाँ पे 4840.13 में 9 का गुणा करेंगे, ये किसमें चेंज हो जाएगा, वर्ग फुट में, ठीक है। जो सिंपली इसका डाटा अगर ये दशमलव के बाद हम ले रहे हैं वैल्यू तो ये निकल के आता है, नहीं तो इसका बेसिकली यूज कितना किया जाता है, 43,560 वर्ग फुट एक एकड़ में होता है। ये पूरी पूरी वैल्यू यूज की जाती है, बट आप दशमलव तक एक्यूरेट मान निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसका 43,560 वर्ग फुट होता है एक एकड़ में, ठीक है। हमने एकड़ को किस में चेंज कर दिया, फुट में, वर्ग फुट में। अब देखिए अगर इसको हेक्टेयर में चेंज करना हो तो आप जानते हैं कि एक हेक्टेयर में आपका 2.741 एकड़ होता है। अब एक एकड़ की वैल्यू आपको निकालना है तो एक में आपका 2.47 से जब भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका डाटा। भाग करिएगा, इसका दशमलव के बाद और वैल्यू आएगी, लेकिन हमने 4 अंक तक ही लिया है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि 4 दशमलव के बाद 40 47 हेक्टेयर, ठीक है, एक एकड़ में होता है। अब इसी एकड़ को हम चेंज करने वाले हैं बीघा में, जो कि हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए बीघा विश्वाधूर अलग अलग होता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 स्टेट के लिए दे रहे हैं, तो इसको आप समझिएगा। तो एक एकड़ का मान जो कि हेक्टेयर में आया 0.4047 हेक्टेयर। अब एक हेक्टेयर का डाटा होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो सिंपली हेक्टेयर की जगह हम लिख सकते हैं 10,000 वर्ग मीटर। तो ये एक हेक्टेयर की जगह हम कितना लिख देंगे, जो कि आपका 10,000 वर्ग मीटर का गुणा कर देंगे। तो ये जब गुणा करेंगे तो 4 अंक देखिए दशमलव लगा हुआ, तो दशमलव जब हटाते हैं तो जितना दशमलव बाद यानी दाएं तरफ लगा हुआ है उतने जीरो ला देंगे, यानी 4 जीरो नीचे आएगा और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, सिंपली ऊपर वाली वैल्यू निकल के आएगी, यानी 4047 वर्ग मीटर होता है एक एकड़ में, ठीक है, जो कि हमने पहले भी आपको बता दिया है। अब देखिए अब इसको हम बीघे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए एक बीघा बराबर आपका 2530 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है, 2530 वर्ग मीटर। अब वहीं एक एकड़ का डाटा आपको पता है कि 4047 वर्ग मीटर होता। अब एक वर्ग मीटर का अगर हम मान निकालें बीघा में, तो बीघा बटे कितना हो जाएगा, 2530। जैसे इसमें आप भाग करेंगे एक में 2530 का, तो ये वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर का डाटा निकल के आएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपका एक वर्ग मीटर लिखा हुआ है, एक वर्ग मीटर में आपका बीघा बटे 2530 कर देंगे, यानी सिंपली आप जितना भी डाटा निकला है उसमें हम 2530 से भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका बीघा में, यानी एक बीघा से अधिक है, 2 बीघे से कम है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 99 है, तो अभी हमने आपको बताया सार्थक अंक में 1 अंक आगे दे दिया जाता है, तो यानी 5 से अधिक है तो अगले वाले को 1 अंक दे दिया जाता है। तो सिंपली आप समझ रहे होंगे तो 1 अंक इसको दे देगा तो ये 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी आपका एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। समझ रहे हैं, यानी 1.5 बीघा से भी ज़्यादा होता है एक एकड़, 1.5 बीघा से ज़्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा, यानी 1.60 बीघा होता है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा पूरे डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।